हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। मेरा आपका भाई मनीष आपका स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएम स्टडी क्लासेस में। बच्चे तो आप जैसा कि देख रहे होंगे मेरे जो चेहरे पे आप लोग देख रहे होंगे कि गुलाल लगा हुआ है। तो बच्चे आप लोग को भी होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे अभी जो है ऑफलाइन क्लासेस में हमें जो है अपने प्यार का जो है हमें बहुत दिए। इस सब बच्चे को कभी मैं नहीं भूल पाऊँगा। बच्चे उनमें से ही आप लोग हैं, तो आप लोग का भी प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिए आप लोग अपने। और मेरी तरफ से आप लोग को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार को भी होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे जैसा कि आप लोग को मैं कल की क्लास में आप लोग को मैं बताया था, बहुपद की बेसिक जानकारियाँ दिया था बच्चे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर बहुपद वाले क्लास कल वाले नहीं देखे हैं बेसिक जानकारियाँ, तो जाइए आप जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है और आप जा करके उसको पहले देख लीजिए, तभी ये क्लास समझ में आएंगे बच्चे, नहीं तो नहीं आएंगे। और अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा। आज मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आज अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लिए तो बच्चे आपका जो है बहुपद में एक भी डाउट नहीं रहने वाला। और देखोगे आप जवाब दे दोगे कि हाँ बहुपद क्या है, ठीक है ना। तो आप लोग को फिर से अगेन होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग भी प्रेम, रंगों का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है बच्चे। तो आप लोग जरूर प्रेम से भाव से खेलेंगे, किसी से भी रुसबाई ना करेंगे। तो ये मेरा आग्रह है आप लोग से। और आइए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ बच्चे। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुपद की पहचान, कल हमने बताया था आप लोग को कि बहुपद क्या है। तो जैसे कि आप लोग तैयारी करके आए होंगे, पढ़ के ही आए हैं, तो बच्चे बहुपद क्या है। तो बहुपद हमने कहा था कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। वैसे मैंने आप लोग को बहुत सारे यहाँ से क्या है ना कि बच्चे दिए थे, हम जो है आप लोग को स्टार पॉइंट 2 3 4 दिए थे, है ना। तो स्टार पॉइंट में देखेंगे बच्चे, मैंने पहला स्टार आप लोग को कहा था कि हमेशा जो है बहुपद को क्या देखेंगे कि बहुपद हमेशा जो है चर राशि का घात देखना है। एनी टाइम हमें क्या देखना है, चर राशि का घात। हमेशा जो है दिए गए पद में चर राशि का घात देखें, ठीक है। आप लोग को क्या करना है कि जो भी पद दिया रहे उसमें से सिर्फ आपको चर राशि का घात देखना है, ठीक है ना। उसके अलावा आपको किसी पे भी ध्यान नहीं देना है और चर राशि का घात देखिएगा। और दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे बच्चे कि हमेशा चर राशि का घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए तब वह बहुपद कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। बच्चे हमेशा आप एक बात का और भी ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो है चर राशि का घात देखें। एंड चर राशि का घात हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहेंगे सर कि पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या बच्चे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 बच्चे अनंत तक ये हमारे क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं होते हैं, ठीक है ना। तो घात में आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप लोग से एक क्वेश्चन करता हूं कि आप देखेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं, आप बताएंगे हमें बच्चे। उससे पहले चलिए एक चीज को जो है मैं आप लोग से एक चीज और पूछता हूं जो कल मैं बताया, तो कल को मैं आपसे पूछ देता हूं। अभी का क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका क्या, आपका प्रश्न ये क्या है कि बताएं आप 3 में घात क्या है। 3 में घात क्या है, 3 में घात क्या है। चलिए आप लोग जो है बताएं 3 में जो है घात क्या है, आप लोग बताइए। तो कहेंगे कि सर आपने बताया था कल कि 3 में जो है घात, मैंने क्या बताया था बच्चे, एक स्टार और आप लोग देखेंगे स्टार में कि किसी भी संख्या में यदि घात मतलब पावर, ठीक है ना, घात मतलब पावर नहीं दिया रहे तब उस संख्या का घात बच्चे 0, ठीक है ना। 0 मतलब 0 होता है,
आप ये बात याद रखेंगे बच्चे, आप लोग को एकदम ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोई नहीं बताएगा बच्चे जो मैं बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिस भी वास्तविक संख्या का अगर घात नहीं दिया रहे तो उस संख्या का घात कितना हो जाएगा बच्चे, शून्य हो जाएंगे। शून्य हो जाएंगे सर, आपने कहा था शून्य हो जाएंगे। तो फिर आप बताएं कि जो मैं ये क्वेश्चन लिखा हूँ ना कि 3 में जो है घात क्या है बच्चे, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर अभी आप जब बोल रहे हैं तो फिर वही होगा ना, आपका शून्य हो जाएगा। तो रियल में एकदम राइट आंसर आप लोग दे पा रहे हैं, शून्य होगा, ठीक है ना। तो शून्य होगा। अब कैसे होगा बच्चे, इसको मैं साबित करता हूँ अभी कि कैसे होगा, ठीक है। मैं एक बात ये याद रखिएगा कि किसी भी संख्या में यदि घात जो है नहीं दिया रहे तब उस संख्या का घात क्या हो जाएगा, शून्य। एंड एक और आप लोग का स्टार बनता है बच्चे, आप लोग का एक और स्टार बनता है, और एक स्टार क्या है, वो एकदम मुख्य है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यदि किसी भी, ठीक है ना, किसी भी संख्या का घात चाहे चर हो या अचर, किसी भी संख्या का घात चाहे वो चर हो या अचर हो, यदि, हमने क्या कहा बच्चे, यदि किसी भी संख्या का घात चाहे चर हो या अचर 0 यानी शून्य दिया रहे, शून्य यानी कि यहां देखेंगे बच्चे शून्य मतलब 0, ठीक है, 0 हो तब उसका मान 1 में बदल जाता है, 1 में बदल जाता है, 1 में बदल जाता है, या आप कह सकते हैं कि 1 होता है। जैसे देखेंगे बच्चे, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ ये वाले बॉक्स में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या कहा अभी कि यदि किसी भी संख्या का घात चाहे चर हो या अचर हो, यदि उसका घात शून्य है तब वो संख्या कितना में बदल जाएगा बच्चे, 1 में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको दे दिया कि x के पावर 0, ठीक है, x के पावर 0 बराबर क्या होगा, x के पावर 0 बराबर क्या होगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि यदि किसी भी संख्या का घात चाहे चर हो या अचर हो शून्य हो तब उसका मान कितना हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, जैसे देख लीजिए हमने कहा x के पावर 0 तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा, x ये ऑटोमेटिक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे, माइंड में ही याद रखेंगे, जो चीज़ें याद करने वाली होती है बच्चे वो याद करिए, ठीक है ना। ज़्यादा झंझट में नहीं पढ़ने का, वो सब चीज़ें में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, है ना, तो जरूर जानेंगे। लेकिन यहाँ देखिए बच्चे x का पावर यदि 0 है तो 1 हो जाएगा। तो हमने प्रश्न क्या किया था आपसे कि 3 में घात क्या है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हमने दिया बच्चे क्या कि 3 का घात क्या है, 3 का घात क्या है, ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न। तो आप कहेंगे कि सर ये इसका अभी तो आप बताए हैं कि 0 होगा, तो मैं बच्चे इसको अभी तो आपके सामने जो है इसको हम यहाँ प्रूव करते हैं, इससे पहले इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है ना बच्चे। आप लोग के लिए ये मैं चीज़ें मिटा रहा हूँ, आप ध्यान देंगे इस चीज़ को, ठीक है। मैं अभी उसको बताता हूँ कि कैसे होता है और क्यों होता है, तो आप ध्यान देंगे इस बात को, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे। ये चीज़ों को मैं रहने देता हूँ। आप देखेंगे इधर हमने क्या लिखा है कि x का पावर यदि 0 है तब वो कितना हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि x का पावर यदि 0 है तो 1 में बदल जाएगा। तो हमने कहा कि 3 का घात क्या होगा, तो भाई क्या है ना, 3 का घात क्या होगा। जैसे देखिए अगर ये इतना है, आप समझ लीजिए कि इसके बराबर यदि ये है तो इसका बराबर ये भी तो है, ठीक है ना, ये एक दूसरे के तो बराबर ही हैं, तो इसके जगह पे ये आ सकते हैं तो उसके जगह पे वो भी तो आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या 3 है, वो 3, ठीक है। तो 3 जो है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 3 गुना 1। किसी को कोई डाउट है बच्चे, ऐसे लिखा जा सकता है, कहोगे सर ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 तो फिर तो 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 3 गुना 1 लिख सकते हैं ना। अभी आप देखेंगे यहाँ से कि 3 गुना 1, तो क्या बच्चे यहाँ देखेंगे कि 1 बराबर x का पावर 0 है, 1 बराबर x का पावर 0 है, तो 1 के जगह में हम x का पावर 0 भी तो रख सकते हैं ना। कोई दिक्कत है बच्चे, कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं। तो आप यहाँ से देखेंगे कि जब नहीं रख सकते तो ये क्या हो जाएंगे, 3x के पावर 0। बच्चे अब पूछेंगे कि इसका घात क्या है, तो आप कहोगे कि सर घात जो है ना, घात बराबर क्या है, 0 है। तो आप देखेंगे कि किसी भी संख्या का 3 का घात कितना हो गया बच्चे, तो आंसर में आप कहेंगे कि सर 0 होता है। कैसे आया आप लोग खुद देख सकते हैं। तो आप अब अभी समझ में आया है, उम्मीद करते हैं कि समझ में बिल्कुल आया होगा बच्चे। तो ऐसे देखेंगे आप लोग कि ये ऐसे हुआ। किसी को डाउट है तो फिर से देख लीजिए बच्चे। x का पावर हमने बताया कि यदि किसी भी संख्या का घात चाहे चर हो या अचर हो, शून्य हो, तब उसका मान 1 में बदल जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे देखिए
कि इसका घात जो है 0 था तो ये 1 हो गया। 3 को क्या हम लिख सकते हैं, 3 गुना 1 बराबर 3। तो बच्चे 3 का जगह 3, 1 की जगह पे हम x का पावर 0 को लेके आए। और हमेशा हमने क्या बताया आप लोग को कि बहुपद में आप लोग को हमेशा जो है चर राशि का घात देखना है, ठीक है ना। तो देखेंगे इसमें ये जो था अचर था और ये हमारा क्या था, चर था। चर राशि का घात 0 यानी कि क्या हो गया बच्चे, 0 हो गए। तो यहाँ देखिए 3 का घात क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल समझ में आया होगा। अभी आप देखेंगे यहाँ से बच्चे कि अभी मैं आप लोग से अगर एक प्रश्न और करूँ कि बताइए कि 6 का घात क्या होगा, 6 का घात क्या होगा, 6 का घात क्या होगा, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा इसको, क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल अभी तो आपने समझा ही दिया ना, 0 होगा तो 0 होगा। बच्चे यहाँ से आप लोग को डाउट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी एक बात को याद रखिएगा पॉइंट में इस चीज़ को कि किसी भी वास्तविक संख्या का, किसी भी संख्या का यदि पावर, चलिए घात में लिख देता हूँ, यदि घात यानी कि पावर कुछ ना रहे, ठीक है ना, कुछ ना हो, तब उसका घात 0 यानी कि 0 होता है। बच्चे ये बात आप लोग नोट करके रखेंगे, ये बात आप लोग को बहुत काम देने वाले क्वेश्चन से लेके एग्जाम में। जैसे मैंने कहा कि किसी भी संख्या का यदि घात पावर कुछ भी ना हो तब उसका घात कितना हो जाएगा, 0। जैसे देखिए 6 में कुछ घात इसका कुछ नहीं है, 6 में उसका घात क्या है, कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, उसका घात 0 हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ऐसे बिल्कुल समझ में आ गए हैं। अब चलते बच्चे कि बहुपद के बारे में जानते हैं। ये घात निकालना तो आप जान गए। जैसे अब चलिए दूसरा क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। आप लोग को अभी मिटा देते हैं, समझ में आया होगा। बच्चे समझ में नहीं आया है, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में नहीं आया, आप लोग को जरूर समझ में आया। मैं इसको मिटाता हूं, आप लोग से एक क्वेश्चन और करता हूं, आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा हमें, ठीक है ना। चलिए अभी तुरंत आप दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर हमने 1 लिखा है, 5 का घात क्या है, 5 का घात क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न में बच्चे हमने लिखा 2x² का घात क्या है, का घात क्या है। तीसरा प्रश्न में हमने लिखा बच्चे कि x² का घात क्या है। हमने चौथा में लिखा बच्चे, चौथा प्रश्न में लिखा 1/x का घात क्या है, ठीक है ना। पांचवा में हमने लिखा बच्चे कि x का घात क्या है, आप बताएंगे, ठीक है। x का घात क्या है, ठीक है। अभी आप आंसर दीजिए सभी क्वेश्चन का। ये मैंने 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखा, तो 5 का दीजिए तो मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग जो है हमारी जितने हमने समझाया आप समझ पाए। बच्चे मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को मैं जो भरोसा देना चाहता हूं कि आप लोग की तैयारी, मैथ का तैयारी मैं खुद करवाऊंगा और हमारी टीम भी आपके सामने एकत्रित हो रही है बच्चे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। इससे पहले आप लोग क्या है अपने भाई में, अपने दोस्तों में जितने भी सारे हैं, तो आप चैनल को शेयर कर लीजिए और जल्द से जल्द इसको करिए बच्चे। आप जो भी देख रहे हैं ना, ये टूटा हुआ बोर्ड आप देख रहे होंगे, तो कोई नहीं बच्चे, आपको अगर मेहनत करना है तो फिर ये नहीं देखिए कि टूटा हुआ है कि क्या है, आप लोग के लिए क्वालिटी मिल रही है कि नहीं। अगर मिल रही है तो आप हमारे साथ रहें और मैं आप लोग को ये भरोसा देना चाहता हूँ, आप अगर थोड़ा सा भी प्यार हमें दिए तो मैं आपके प्यार को कभी जाया नहीं करूँगा बच्चे, ये आप उम्मीद रखेंगे हमसे, ठीक है ना। तो आप सपोर्ट करिए थोड़ा सा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अच्छे से सिस्टम लगा पाऊँ और आप लोग के लिए जो है तैयारी करवा पाऊँ अच्छे से। कोई भी टीचर जो है ना बच्चे आप लोग के लिए ऐसे नहीं आना चाहते हैं सभी लोग, है ना। तो मैं ज़रूर करूँगा कोशिश। आप देखेंगे इसमें से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप तो कहेंगे सर कि इसका जो है आप जवाब अभी तुरंत आप दिए हैं कि 0 हो जाएगा, घात क्या है 0 है। आप इसमें देखेंगे कि मैंने एक पॉइंट क्या बताया था दूसरे प्रश्न के लिए, आप देखेंगे कि हमने कहा था कि बहुपद के जितने भी पद हो तो हमेशा आप लोग को क्या देखना है, घात देखना है चर राशि का, ठीक है। याद रखिएगा कि जब भी अगर आ गया चर वाला सम्मिलन तो आप चर राशि का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे बच्चे ये हमारे अचर हैं, ये दो क्या हैं, अचर है। कहेंगे सर ये हमारा चर है, तो आप जब देखेंगे कि x चर है तो x में चर है तो कितना घात है इसका, 2 है, तो कहेंगे सर इसका कितना हो गया, 2 हो गया। आप देखेंगे फिर से यहाँ देखिए इसके अगर आप कहेंगे कि x में तो कितना है बच्चे, आप लोग सामने से देख रहे कि x का घात कितना है तो 2 है, तो 2 हो गया। अभी आप देखेंगे इसमें से, अब एक चीज़ मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि कभी भी बच्चे यहाँ से ध्यान देंगे आप मेरा थोड़ा सा बात को, अगर यदि रहे 1/a, ठीक है ना, यानी ये है
a के पावर -1, ठीक है ना। यदि कोई भी संख्या को यदि हम जो है नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो ऋणात्मक में पावर उसका चला जाता है। तो जैसे आप कहेंगे कि इसका घात कितना हो जाएगा, तो बच्चे थोड़ा सा आपका इसका घात कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया ना कि इसको जब 1/x है तो आप जब करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ तो ये क्या हो जाएंगे, x की पावर -1, तो इसका घात कितना हो गया, -1, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे कि x का घात कितना है, तो आपने कहा था कि सर यदि किसी भी संख्या में घात ना दिखे ना तो 0 होना चाहिए, किसी भी संख्या। तो बात है बच्चे, एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी अचर संख्या में यदि घात अगर आपको दिखाई ना दे तब उसका घात 0। लेकिन ये बात रहा चर संख्या है, ठीक है ना। तो अगर x में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यानी कि वो हमेशा के लिए कितना घात है उसका, 1 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आई है बच्चे। अभी मैं आप लोग के लिए अब जो है घात की बातें को मैं समझा चुका हूँ। अभी मैं चलता हूँ कि अब आप लोग जो चिन्हेंगे कि बहुपद है कि नहीं है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग आसानी से चिन्ह पाएंगे वो बहुपद है कि नहीं है। तो 4-5 पॉइंट जो मैंने बताया, अगर वो याद है तो आप बहुपद को चिन्ह पाएंगे, और नहीं याद है तो आप लोग नहीं चिन्ह पाएंगे। तो बच्चे मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद जो है आप लोग को भी मैं देता हूँ क्वेश्चन, और आप लोग को खुद मैं समझाता हूँ कि बहुपद है कि नहीं, आप जो है तुरंत बता पाएंगे आप लोग आसानी से, ठीक है ना। तो अभी आप देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद जो है आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है कि बहुपद है कि नहीं। आप लोग को अब बहुपद की पहचान करनी। आप लोग को मैंने बताया है बच्चे कि हमेशा आप लोग बहुपद कब होगा, पहला नंबर आप फिर से सुनिएगा मेरी बात को, बहुपद कब होगा, हमेशा हमें दिए गए पद में चर राशि का घात देखना है, ठीक है ना। चर राशि का घात जो है वो कभी भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, कभी भिन्न नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो बहुपद होंगे, अन्यथा नहीं होंगे बच्चे। और हमेशा जो है एक और स्टार पॉइंट लिख सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, कि बहुपद में घात पूर्ण संख्या से शुरू होती है, पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या, यानी बच्चे ऐसे भी देख सकते हैं पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2, 3 ... ये अनंत तक जाएंगे बच्चे। पूर्ण संख्या से शुरू होती है, ठीक है ना, से शुरू होती है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे बच्चे। तो मैं अभी आपके सामने मैं जो अभी दे रहा हूँ तो आप बताएंगे कि वो बहुपद है कि नहीं है। चलिए मैं अभी आपके सामने देता हूँ, आप बताएंगे x बहुपद है या नहीं। चलिए आप लोग जो है आंसर दीजिए। तो बच्चे मैं अभी बताना चाहता हूँ ये है कि नहीं है। मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट आपको कहा कि दिए गए पद में हमेशा जो है आप लोग को क्या देखना है, चर राशि। तो ये देखिए x ऑलरेडी चर राशि है, तो चर राशि में घात हमने कहा देखने के लिए आप लोग को हमेशा क्या बोला है, चर राशि का घात। तो अब बताइए x का घात क्या है, x का घात यहाँ क्या है, तो कहेंगे सर x का घात अभी 1 है, आपका x का घात कितना है, 1 है, चूंकि कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब बताएं, अभी देखिए तो मैंने कहा कि बहुपद में घात जो पूर्ण संख्या से स्टार्टअप होती है, तो पूर्ण संख्या से 1 है, तो बच्चे इसका घात 1 है, यानी कि ये बहुपद क्या है, हाँ है, कहेंगे बच्चे हाँ है, ये बिल्कुल क्या है, x जो है अभी मैं दिया गया था जो था वो कहेंगे आप क्या है, बहुपद है, बिल्कुल। चलिए दूसरा आप देख लीजिए बच्चे, अभी अब दूसरा कहेंगे। चलिए आप बताइए 2x² बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं। चलिए उत्तर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन चलिए दीजिए आप, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, √2x बहुपद है या नहीं। चलिए तीसरा प्रश्न लीजिए, √2x बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं, ठीक है ना। आप जो है ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए बताइए बच्चे, बताइए आप लोग जो है क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए जब तक अभी देखिए अब आप कहेंगे सर चलिए इसका ये है कि नहीं है, बच्चे आप लोग का आंसर क्या आया फास्ट बताइएगा। मैं कहता हूँ कि हाँ है, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा कि ये है कि नहीं है, तो मैं इसका भी कहता हूँ कि हाँ है। आप देखेंगे इसका आपका रिप्लाई क्या आया, आपका इसका मैं कहता हूँ बच्चे कि नहीं है, ठीक है ना बच्चे। आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ये नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे, देखिए क्यों नहीं है मैं बताता हूँ इसको, ये क्यों है। मैंने क्या कहा था कि हमेशा जो है दिए गए पद में आप लोग को चर राशि का घात देखना। चर राशि देखिए क्या हमारा x है, x का घात 2 है, इसलिए पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। नेक्स्ट देखेंगे कि √2 है,
आप ध्यान देंगे कि रूट 2 है, हमने कहा है आप लोग को चर राशि का देखना है। चर राशि हमारा ये है, चर राशि का कुछ घात नहीं है, तो यानी कि इसका घात कितना है, 1 है, और 1 है तो भी पूर्ण संख्या इसलिए बहुपद है। मुझे आप देखेंगे कि रूट 2x है, ध्यान दीजिएगा यहाँ ये बात समझने वाली है, क्यों है। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि रूट 2x है, ठीक है, ये भी देखिएगा रूट में ही है। आप लोग को एक पॉइंट और मैं बता देना चाहता हूँ, चलिए इसके माध्यम से, जब ये क्वेश्चन आ ही गया तो एक पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। नोट हमेशा ये क्या करिए कि रूट का मान पावर का 1/2 होता है। रूट का मान पावर का 1/2 होता है, ठीक है ना। किसी भी संख्या में जो है आपका रूट का जब मान आ जाए तो पावर का कितना हो जाएगा, 1/2। तो अभी यहाँ से देखिएगा ये इसलिए नहीं था कि रूट 2x है, तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएंगे आपका, ये जो x का पावर है, पहले नंबर रूट का पावर, ये तो 1/2 आ गया। तो मैंने क्या बताया था कि हमेशा जो है पावर, हमेशा बहुपद की पहचान के लिए पावर जो है पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। अब बताए पूर्ण संख्या क्या, 1/2 पूर्ण संख्या है बच्चे, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग को बहुत पहचानने के लिए पूर्ण संख्या की जानकारी होनी अति आवश्यक है। अगर पूर्ण संख्या की जानकारी नहीं है तो आप लोग जो है नहीं पहचान पाओगे। तो पूर्ण संख्या नहीं था इसलिए बहुपद नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुपद मजा आ रहा है और पहचानने में भी अच्छा आ रहा है। चलिए क्वेश्चन अगला देता हूँ, ये पॉइंट को आप याद रखेंगे, ये हमेशा के लिए याद रखेंगे बच्चे कि रूट का मान पावर का 1/2 होता है हमेशा। क्यों होता है, कैसे होता है, मैं अभी बताता हूँ। चलिए इसको मिटा करके मैं बता देता हूँ आपको। इधर से मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। अभी मैं मिटाता हूँ, आप लोग जो है ध्यान से देखेंगे कि कैसे होता है और क्यों होता है। आज लोग को मैं बिल्कुल आज आप लोग को जो है ना सिखा के ही छोड़ूंगा। क्यों, इसलिए कि जो हमें दिक्कत हुई थी तो आप लोग को दिक्कत होने ही ना देंगे बच्चे, ये याद रखिएगा हमें, ठीक है ना। चलिए मैं बताता हूँ, अभी देखिए कि क्यों होता है। जैसे आप लोग को मैं बताता हूँ कि रूट 4, चलिए रूट 4 का मान बताइए आप लोग का मान क्या होगा। तो आप बहुत सारे बच्चे का रिप्लाई आ गए होंगे कमेंट में, हमारे आ जाएंगे ऐसे भी, कितना होगा सर, 2 होगा। क्यों होगा सर, लेकिन पता ही नहीं है सर कि क्यों होगा। मैं बता दूं बहुत सारे बच्चे को पता भी है, लेकिन आप लोग देख लीजिए कि क्यों होगा। ये रूट 4 है ना, मैंने आपको अभी क्या बताया कि रूट का मान पावर का 1/2 होता है, मैंने ऐसा कहा ना। तो क्यों, देखिए यहाँ ये 4 है और रूट का मान हमने कहा तो ये देखिएगा बच्चे 4 हैं तो रूट का मान हमने कहा कि पावर का कितना होता है, 1/2 होता है सर, आपने बताया ऐसा होता है ना। तो क्या जब ये ऐसे है तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर और देखिएगा पावर का 1/2 लिख सकते हैं ना। देखिए तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म। यहाँ से देखेंगे 2 का पावर 1 है, यानी कि कितना बचा है आंसर, 2 है बच्चे। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है वर्गमूल निकालते हैं, लेकिन इतनी जानकारियां नहीं होती है बहुत सारे लोगों के पास। तो ये क्या कर देते हैं, यहाँ से देखेंगे कि पावर का मान कितना था, 1/2, तभी तो ये आंसर 2 आ जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप 16 कर लीजिए, चलिए देखिए 16 रूट में ये है, वर्गमूल बताइए इसका कितना होगा। तो आप कहेंगे कि सर इसका भी तो लिख सकते हैं, कितना, देखिए 16 का पावर 1/2, ठीक है, चूंकि वर्गमूल वहाँ रूट का पावर इतना ही होता है बच्चे। इसको तो फिर इसका क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर और गुने 1/2, ऐसा तो लिखा ही जा सकता है ना। 4 का स्क्वायर यानी 4 चौक 16। अब देखिए इससे ही खत्म हो गया, यानी बचा क्या, 4 का पावर 1 बराबर कितना बचा, 4। तो रूट 16 का वर्गमूल कितना आएगा, आप भी देखेंगे तो कहेंगे कि सर 4 ही तो आएगा आंसर। तो इसीलिए मैंने कहा कि रूट का मान कितना होता है बच्चे, 1/2। आज उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग को ये मटेरियल मिल रही है और आज आप लोग को ये पता होना चाहिए कि क्यों होता है 1/2, वर्गमूल कैसे आता है बच्चे। तो इस माध्यम में आप लोग जो है वर्गमूल भी सीख गए हैं। तो अभी मैं आप लोग को क्वेश्चन देता हूँ कि बहुपद है कि नहीं, 4 5, और आप उसमें से अब बताएंगे। अब आसान हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुपद को पहचान जाएंगे, बिल्कुल पहचान जाएंगे। कैसे पहचान जाएंगे, क्यों पहचान जाएंगे, अभी जस्ट आप बता के दोगे, हमें जरूर उत्तर दोगे बच्चे बता करके। चलिए क्वेश्चन मैं लेता हूँ 2 4 5 आप लोग के सामने लेता हूँ क्वेश्चन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, तो बच्चे अभी आप लोग जो है हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा अभी। एक है रूट 3/, बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं, आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ आपके सामने भी क्वेश्चन, आप जो है बताएंगे हमें कि एक क्वेश्चन है रूट x3, ये है आपका बहुपद है या नहीं। चलिए एक और ले लेते हैं क्वेश्चन,
आपके सामने रूट क्या था मैं देख लेता हूँ बच्चे एक बार और। चलिए एक आप बताइए कि रूट एक्स स्क्वायर बहुपद है या नहीं। चलिए आप तीनों का जो है आंसर दीजिए, तब मैं मान लेंगे कि चलिए आपने जो है हमारा साथ दिया और आप जो है अच्छे से पढ़े हैं, और ये तीनों का क्वेश्चन का यदि रिप्लाई आप दे पाएँ तो बच्चे यकीन करिए आप जो है बहुपद को बिल्कुल सीख चुके हैं, और नहीं दे पाए तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है बच्चे। यहाँ से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ रहें, हम आपको सिखाएंगे। देखिए कैसे आप जो है अभी बताएं कि ये जो है बच्चे आप ये बहुपद है कि नहीं। तो मैं तो कहूँगा क्या कि आप देख सकते हैं, मैं कहूँगा कि ये नहीं है। क्यों नहीं है तो आप ही कहेंगे सर अभी आपने बताया कि रूट का मान 1/2 हो जाता है, तो यहाँ से देखेंगे कि बाई का घात जो है कितना चला जाएगा, 1/2 चला जाएगा। तो हमने क्या बताया कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो कि इसका होगा ही नहीं, ये हो जाएगा बाई का पावर 1/2 बच्चे, तो 1/2 कभी होगा ही नहीं, तो बहुपद है ही नहीं। चलिए दूसरे बार में देख लीजिए, ये जो रहा आपका, आप देखेंगे हमेशा, चलिए इसमें से एक आप ऐसे एक फॉर्मूला भी रखेंगे आप, a के पावर m है इंटू n है, तो जी आप देखेंगे कि ये क्या हो जाता है, a के पावर m गुने n हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देंगे कि ये हमारा क्या रहा, रूट में था x3, ठीक है, बराबर क्या कर सकते हैं हम, देखिए ये x3 है तो गुना में 1/2 हो जाएंगे, ठीक है ना, तो बराबर ये क्या बचेंगे x और 1 3 हो जाएगा और बटा 2। देखिए ये पावर इसका क्या आ गया, भिन्नात्मक, इसीलिए ये जो है क्या है, बहुपद नहीं है। आप लोग ये भी ध्यान में जरूर रखेंगे, ये बहुपद नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं और कर लेते हैं बच्चे, तो आज आप ये सीख लीजिए, और कल की क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे और उसके माध्यम से जो है खत्म कर लेंगे चीज़ों को। तो देखेंगे अभी आप जो है इस बात को ध्यान रखिए, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। आप उत्तर, अब इसका उत्तर आप लोग दीजिए कि है कि नहीं। चलिए बताइए आप लोग क्या कह रहे हैं कि है कि नहीं है कि नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि है, आप लोग को पता नहीं कि आप लोग क्या कहे हैं, क्यों है। देखिए मैं बताता हूँ यहाँ, ये देखिए कि एक्स स्क्वायर था, ये रूट में था, ठीक है। मैंने कहा कि रूट का मान, भाई साहब रूट का मान जो है पावर का 1/2 होता है, आपने बताया था। तो देखिए ये जो है एक्स का पावर 2 हो गया, और रूट का मान जो है हमने अभी तुरंत बताया कि क्या हो जाएंगे, 1/2, 2 से 2 खत्म, बच्चे एक्स का पावर कितना आ गया, 1, यानी कि घात में 1 है, तो फिर जब पावर 1 है तो वो पूर्ण संख्या है, इसीलिए वो क्या है, बहुपद है। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रही है चीज़ें। और देखता हूँ क्वेश्चन अगर है बच्चे आप लोग के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो मैं आप लोग के सामने, चलिए एक छोटी सी बात और कर लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ पहले, सबसे पहले, ठीक है ना। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में बहुत अच्छे से आज आ गए हैं कि बहुपद है कि नहीं है, कैसे आप चिन्ह सकते हैं कि वो बहुपद है नहीं है, नहीं है हाँ है, बिल्कुल आप चिन्ह सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, लास्ट है आपका आज का ये क्वेश्चन, और बाकी देखेंगे। चलिए एक है आपका 3x स्क्वायर प्लस 2√2, और कितना है बच्चे एक बार देख लेता हूँ। चलिए ये 2√2 नहीं है, 3x स्क्वायर प्लस 2√x है, ठीक है। ये इतना ही रहने देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मेरे तरफ से आप लोग के लिए, ये बताइएगा कि है या नहीं, है या नहीं, आप लोग को ये बताना है कि बहुपद है कि नहीं। दूसरा प्रश्न मेरे साइड से आप ले लीजिए, 5x स्क्वायर प्लस 3√x स्क्वायर। चलिए ये भी बताना है कि है या नहीं। मैं देखता हूँ अभी आप लोग के सामने, ये प्रश्न मैंने दिया, आप लोग जवाब दीजिए, हमें जरूर दीजिए, जल्दी दीजिए, फास्ट दीजिए। चलिए आप कह रहे होंगे सर ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, क्यों नहीं है सर, तो आप ही कहेंगे कि हमेशा आपने कहा है कि चर राशि का घात देखिए। तो देखिए बच्चे यहाँ से हमारा जो चर राशि x है, और चर राशि में यहाँ तो 2 था, ठीक है, यहाँ तक तो ये सही है, प्लस इसी का पद ये भी है बच्चे, यहाँ भी देखेंगे कि √x है। तो अभी हमने आपको बताया था क्या √x बहुपद है, नहीं है, किस लिए नहीं है, चूंकि x का पावर आ जाएगा 1/2, भिन्नात्मक आ जाएगा, तो वो वाले दिए गए पद में जितने भी लंबा पद, चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, जहाँ भी है, अगर उसमें कहीं भी एक भिन्नात्मक पावर आ गया तो वो बहुपद नहीं होगा, इसलिए वो नहीं है। यहाँ देखेंगे बच्चे कि ये है कि नहीं, आप कहेंगे सर यहाँ तो है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा हल कर लीजिएगा बच्चे, जो √x स्क्वायर है तो इसको कर लीजिएगा, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 खत्म, यानी x का पावर 1 आ जाएगा, यानी कि ये क्या है बच्चे, है, हाँ है। आप कहेंगे कि ये बहुपद बिल्कुल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बहुपद को सीख चुके हैं बच्चे। तो आगे की बात जो है मैं आप लोग के सामने आज का क्लास यहीं तक करते हैं। फिर अगेन हैप्पी होली, और जो आप लोग जो है 2 दिन का छुट्टी रहेगा आप सभी लोगों का भी, तो आप लोग जो होली को अच्छे से प्रेम से मनाएंगे बच्चे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जब भी हमारा वीडियो आता है तो आप लोग अपने सारे
अच्छे ढंग से सारे लोग जितने भी आप अपने दोस्त हैं सब पढ़ाई करें बढ़िया से बच्चे। मैं आपका मैथ की तैयारी इस प्रकार से करवा के दूंगा कि आप जब एग्जाम में बैठोगे तो लगेगा ही नहीं कि मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। आप फोड़ दोगे, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, फोड़ दोगे एग्जाम में बच्चे, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। और आप कुल लोग के लिए टीम भी मैं लाऊंगा। आपको देखता हूँ कि कितना जल्दी आप चाहते हैं कि हमारी टीम आ जाए। जैसे ही सब्सक्राइबर 500 भी पूरा हो गए ना बच्चे, तो हम जो है टीम खड़ा कर देंगे आपका, ये मैं भरोसा देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप टीम कब चाहते हैं हमारे संस्थान में। और आप बिकॉज आप जानते हैं ना बच्चे, कोई भी जो है ना आज एक भी चीज़ आप लोग को फ्री में नहीं दे सकता, बिलीव करिए, हम भी नहीं। तो आप लोग को फ्री में इसे दे ही नहीं सकता है कोई भी नहीं बच्चे, ठीक है ना। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि लोभी हैं सर, तो लोभी तो बच्चे सभी लोग हैं, ठीक है, आपके प्यार का लोभी हैं। और आप लोग से फिलहाल कुछ नहीं चाहिए हमें। आप जो है हमें चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और सारे लोग को आप दे ही रहे हैं, बड़े बड़े टीचर को आप दे रहे हैं बच्चे। बड़े टीचर क्या मटेरियल बता रहे हैं, बताए यही चीज़ों को आपको डिजिटल बोर्ड पे दिखा रहे हैं, तो आप लोग को बड़ा लग रहा है कि वो मतलब ऐसे कैटेगरी का है। नहीं ऐसा है, ठीक है ना। हमारे पास भी काबिलियत है और आपके पास भी काबिलियत है, बस निखारने का तरीका सबका अलग अलग होता है बच्चे। तो आप ऐसे किसी को तुलना करने का कोशिश ना करें, सारे लोग बेस्ट होते हैं। और मैं तो जितना हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा बच्चे, आप लोग के लिए हमेशा करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग को दिखा देना है, दम लगा दीजिए, दम जितना भी है ना, चूंकि हम हैं। तो सर आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमारा वीडियो को देखा है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे आप लोग तो, और जो नहीं किए वो करिए। और अपने इतना प्यार दीजिए हमें कि आपको भी लगे कि नहीं इस भाई भी जो है ना हमारा किसी से कम नहीं है। तो आप अपने भाइयों को बना सकते हो जितना भी। तो कल की क्लास में मैं जब भी आऊँगा बच्चे आपके साथ, मैं साइंस का भी क्लास लूँगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ का, और भी क्लासेस ली जाएगी आपके इस चैनल पर। तो आप जो है जब तक इतना करिए। और आप लोग को एक जो है मैं ESW के लिए क्वेश्चन देता हूँ और उसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप खुद उसको बना के पाइएगा। तो देखते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग जो है उसका ज़रूर करिएगा बच्चे। आप खुद बताएंगे हमें कि बहुपद रहेगा कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन में ले लीजिए, 1/x बहुपद है या नहीं, बहुपद है या नहीं। ये रहा आपका होमवर्क। आप लोग जो होमवर्क को अच्छे से करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर से अगेन हैप्पी होली और थैंक यू। आज के लिए यहीं बाय बाय बच्चे। आप लोग खुश रहें, हमेशा अच्छे से रहें, ठीक है ना। थैंक यू आप लोग जो वीडियो देखें, बाय।